योगी की एक मंडली है, योगी की एक स्थिति है, योगी का एक आधार तो है ना। लोक व्यवहार का तो ध्यान रखना होगा। प्रारंभ में तो इतनी ऐसी उच्च स्थिति में नहीं पहुंच गया, ऐसी मना श्रेष्ठ अंतःकरण की स्थिति में कहीं पहुंचा दो, किसी भी स्थिति में पहुंचा दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो उनके साथ है जिन्होंने एकदम पूरा उखाड़ के फेंक दिया है, निर्बीज कर दिया है, निर्मूल कर दिया है, मट्ठा डाल दिया है, चना को भून दिया है। अब चना अंकुरित नहीं हो सकता, उनके लिए है। चना में फिर अंकुरण नहीं हो सकता, क्यों? भून डाला है उसको। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति में है तो उपेक्षा का भाव रखना, नहीं तो योग का पथ लक्ष्य जो बना है वो लक्ष्य बिगड़ जाएगा। द्वेष नहीं है वहां, घृणा नहीं है, बस उपेक्षा है। चित्त की प्रसन्नता के साधन है, इससे चित्त प्रसन्न रहता है और साधना में सहायता मिलती है इससे। क्योंकि प्रारंभ में ही तो निरोध हो नहीं सकता और न निरोध कोई कर पाता है। तो जो व्यापार है बाहर का, वृत्तियों का, वह कैसे अंतर्मुखिता की तरफ बढ़े और एक ऐसी श्रेष्ठ स्थिति एक साधक के जीवन में आती है जब वह निर्बीज बिल्कुल ऐसी दिव्य अवस्था में पहुंच जाता है। प्रारब्ध के साथ चल रहा है। ऐसे कर्म जो फलोन्मुख नहीं हुए हैं उनको योग अग्नि में नष्ट कर देता है, इतनी शक्ति है। प्रारब्ध का साथ चल रहा है, वर्तमान के कर्मों में असंग हैं और ऐसे कर्म जो अभी फलोन्मुख नहीं हुए हैं ऐसे को तो ठिकाने लगा दिया। जो अभी फलोन्मुख होने वाले थे उनको नष्ट कर सकता है। प्रारब्ध का साथ चल रहा है, वर्तमान के कर्मों में असंग है और संचित कर्मों को योगाग्नि में नष्ट कर दिया, ऐसा योगी हो गया। क्योंकि जितना मिलना था वो तो मिल गया प्रारब्ध के रूप में, संचित कर्मों में से। उतने ही कर्म प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होते हैं जिनका इस जन्म और जीवन से भोग कर लिया जाना है। तो वह तो है। और हमारे जीवन की प्रमुख घटनाओं में हमारा प्रारब्ध ही तो बलवती है। किसी के प्रारब्ध को देखकर, किसी के वर्तमान कर्मों को देखकर हमारे चित्त में किसी प्रकार का विक्षोभ न हो, कोई अशांति न हो। उसके वर्तमान को देखकर और उसके प्रारब्ध को देखकर, प्रारब्ध का साथ चल रहा है क्योंकि शरीर के साथ है,
वर्तमान के कर्मों में असंग है, और ऐसे कर्म जो फलोन्मुख नहीं हुए, संचित, उनको नष्ट करने की क्षमता रखता है। इतनी क्षमताएं हैं हमारे भीतर, इतना अनंत प्रकाश है हमारे भीतर। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है जब इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो बंधन में है वही मुक्त होता है। यही जीव की दो औपाधिक अवस्थाएं हैं। परमात्मा तो सहज मुक्त है, पर बुद्ध है, स्वाभाविक रूप से मुक्त है। वो बद्ध मुक्त तत्व एक है जो बंधन में है, और जो बंधन में है, क्या वो केवल बंधन में ही है? क्या बंधने में रहेगा? जो बंधन में है तो क्या केवल बंधन में है और बंधन में ही रहेगा? अभिमान में ही रहेगा क्या? मनोविकारों में ही रहेगा क्या? मैं मेरा में ही रहेगा क्या? सुख दुख के अनुभव में ही रहेगा क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता में ही रहेगा क्या? जो है उसका अनुभव नहीं कर पाएगा क्या? जो बदल रहा है केवल उसी में रहेगा क्या? जो बंधन में है तो बंधन में है, तो क्या बंधन में है? क्योंकि कर्म है, प्राप्त कर रहा है, वो भोगता है। केवल भोगता ही है क्या? फिर जो बंधन में है तो वो सदैव बंधन में है क्या? जो दुख में है, जो परिवर्तन में है, जो इस बदल रहे हर क्षण हर पल संसार में है, वो सदैव है क्या? जो इस चक्र में है तो सदैव है क्या? बद्ध मुक्त तत्व एक है। अरे वो एक ही तो है, वह एक है जो बंधन में है। और जो बंधन में है तो क्या केवल बंधन में थोड़ी ही है? अरे मुक्ति इस बंधन से, दुखों से सर्वथा निवृत्ति, वह भी तो वह तत्व है, वही है। जैसे शरीर में आत्मा वही है जब मां के गर्भ में आया था, वृद्धावस्था में छूट के जब गया तो आत्मा तो वही, अंतःकरण की जो स्थिति हो, आत्मा वही, अवस्था बदल रही शरीर की, भिन्न भिन्न शरीर बदल रहे हैं, आत्मा तो वही है। बालक तो वही है, पहुंच गया वृद्धावस्था तो आत्मा बदल गई क्या? आत्मा तो वही है जो गर्भ में आई थी बंधन में। जो बंधन में है तो क्या वो बंधन में ही है? समझ लग रहा तो यही बारी हम अब क्या बंधन में है तो ठीक है, बंधन में तब तो लक्ष्य का निर्धारण तो प्रथम है। प्रथम है दृढ़ संकल्प करा, संयम कर अनुकूल, धैर्य धैर्य से मिलत है सब साधन सुख मूल। तो ये बंधन है, तो बंधन है तो क्या केवल बंधन ही थोड़ी है? जिसका बंधन है उसकी मुक्ति है, उसकी मुक्ति है। बंधन से निवृत्ति है, दुखों से निवृत्ति है, परमानंद है, परम प्रकाश है, परम शांति है।
परम ऐश्वर्य है। तो क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है। तो यात्रा धर्म से लेकर मोक्ष की यात्रा है, अनंत की ही तो यात्रा है। लोक व्यवहार से लेकर, और योगी का जो लोक व्यवहार है तो देखिए कितना अच्छा, मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा के भाव के साथ। न तो हम कामहे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, राज्य की इच्छा नहीं है, स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है, सुखों की इच्छा नहीं, भौतिक संसाधनों की बहुत आवश्यकता नहीं। जो प्राणी दुख से आक्रांत हैं, जो प्राणी दुखी हैं, अरे मुझे तो उन दुखियों के दुख को दूर करने की कामना है। न स्वर्ग चाहिए, न राज्य चाहिए, कोई इच्छा है क्या? न स्वर्ग की इच्छा है, न राज्य की, न साम्राज्य की, न राजा, न रंक। जो दुखित हैं, जो पीड़ित हैं, जो असहाय हैं, उनके दुखों को दूर करने की, उनके दुखों को दूर करने की कामना है। यह मैत्री भाव है, यह मैत्री भाव है। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। यह मैत्री भाव हमें अध्यात्म में ऊंचाइयों तक ले जाता है। क्योंकि यहां सबके हित का चिंतन है। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। क्या कामना है? स्वर्ग की क्या कामना है? भोग की क्या कामना है? राज्य की कामना है क्या? नहीं। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। कामना है क्या? जो दुख से पीड़ित हैं, जो दुख से पीड़ित हैं, उनके दुखों को नष्ट करने की कामना है। ऐसा योगी का लोक व्यवहार होता है। अपने सुख का कहां तक चिंतन करता है। उसका जीवन तो जैसे मानो अपनों के लिए जी रहा हो, दुखों को दूर कर रहा हो। हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या योगदान हो सकता है, ऐसा ही तो चिंतन करता है। वो समाधान बनने की कोशिश करता है, समस्या नहीं बनता, समाधान बनता है, समस्या नहीं। उसका कार्य व्यवहार नियंत्रित। यही मैत्री है, ये करुणा है, ये मुदिता का भाव, जो हमें अध्यात्म में आंतरिक स्थिति में
प्रवाहित रखता है। सर्वी तो युद्ध तो चल रहा है, धर्म युद्ध है, यहां युद्ध में धर्म है और धर्म में युद्ध है। विचारों को नियंत्रित करना किसी युद्ध से कम है क्या? धारणा में क्या करते हैं? अभी इन दोहों का गायन हुआ। प्रथम धारणा कीजिए, तब भजन है। जब स्थिरता है, चंचल जल में स्वयं का प्रतिबिंब नहीं दिखता, जहां अशुद्धि है, चंचलता है, उन्नति नहीं, विकास नहीं। शीशा कोई हिला रहा है, चेहरा दिखेगा। कोई हिला रहा है या ना हिला रहा हो, शीशा गंदा हो तब दिख जाएगा क्या? अशुद्धि और अस्थिरता, चंचलता, अशुद्धि और अस्थिरता स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं होने देती। चारों की अशुद्धि और अस्थिरता। चल रहा है यह युद्ध, चल रहा है यह युद्ध। युद्ध में विजयी कौन होता है? जो वीर होता है। तो अध्यात्म मार्ग ही वीरों का है, कायरों का थोड़ी। धर्म मार्ग वीरों का मार्ग, निकम्मों का नहीं, निठल्लों का नहीं। धर्म मार्ग वीरों का मार्ग है। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। ऐसा मार्ग है जैसे मानो छुरी पर चलने के समान, तलवार चलने के समान मार्ग है। इसकी गहराइयों में उतर के तो देखिए। तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधता। उठो, जागो और लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। इसमें भी कितना रहस्य भरा है। पहले जागता है तब न उठता है। सोए हुए कैसे उठ जाएगा? ऋषि ने क्या कहा? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधता। जाग के नहीं उठना, उठो और जागो। सामान्यतः कोई व्यक्ति सोया है, सुषुप्ति से जागृत में आ रहा है, सुषुप्ति से जागृत में आ रहा है, तो जग गया, तो जगने के बाद उठ गया, खड़ा हो गया, अपने दिनचर्या के कार्यों को पूरा किया, कर रहा है। यहां जागने से पहले उठे रहना है। पहले उठो फिर जागो। किसमें जागना है, किसमें जगा हुआ है?